साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का विषय आपके सामने लाया है द संत निरंकारी मिशन का। साध संगत जी, इस संत निरंकारी मिशन अभी इस मिशन की पुराने में गिनती होने लगी है। काफ़ी वर्षों से ये संत निरंकारी मिशन मानव मात्र के लिए सेवा कर रहा है। मानव मात्र में एक एकत्व का संदेशा दे रहा है और आध्यात्म से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे रहा है। साध संगत जी, ये संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है जिसमें पर ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराई जाती है, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। सद्गुरु समय समय पर धरती पर आता रहता है और यहाँ पर आकर के मानव मात्र के लिए, इस प्राणी के लिए कार्य करता है। मानव मात्र के लिए यहाँ शरीर रूप में आकर के एकत्व की भावना पैदा करता है, शांति की भावना पैदा करता है और आध्यात्म से जोड़ता है। साध संगत जी, आप लोगों के भी मन में सवाल उठता होगा और बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि निरंकारी किससे कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम के पीछे निरंकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। साध संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा। और दोस्तों, उन लोगों की भी बात हम करते हैं जो ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, निरंकारी में नहीं हैं। उनको भी असमंजस होता है और इस निरंकारी का जो शब्द है इसका उत्तर पाना चाहते हैं कि निरंकारी का अर्थ क्या होता है, लोग निरंकारी क्यों लगाते हैं। साध संगत जी, वैसे तो संत निरंकारी मिशन है, इसमें जो महात्मा लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं वो ही अक्सर निरंकारी शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने नाम के पीछे लगाते हैं। तो दोस्तों, आज साध संगत जी आपके सामने दास निरंकारी शब्द का मूल अर्थ बताना चाहेगा। और साध संगत जी, ये अर्थ दास ने संत निरंकारी मिशन की पुस्तक से ही प्राप्त किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निरंकारी की परिभाषा बताई गई है। तो साध संगत जी, हर व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी, इस संसार में आने का मूल उद्देश्य ही होता है इस परम पिता परमात्मा को जानना और जान करके इसकी भक्ति करना और जो 84 लाख योनियों का आवागमन है उससे छुटकारा पा लेना। साध संगत जी, जीवन यहाँ लेना धरती पर बड़ा ही यातनाओं से परिपूर्ण होता है, काफ़ी कष्टदायक होता है। बार बार आवागमन से छुटकारे के लिए अध्यात्म से जुड़ना है और सद्गुरु से इस अनंत अविनाशी का ज्ञान प्राप्त करके इसका सुमिरन करना है। इस और जो मानव मात्र है उसकी सेवा करना है और सत्संग करना है। तो साध संगत जी, आप सभी अवगत होंगे कि समय समय पर संत निरंकारी मिशन समागम भी संपन्न कराता रहता है और इस भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में संत निरंकारी मिशन के सत्संग भवन बने हुए हैं, जहाँ पर दैनिक सत्संग होता है और साप्ताहिक सत्संग संपन्न होता रहता है। वहाँ पर जा कर के मानव अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है। और साध संगत जी, यह सत्य भी है, इस निरंकारी मिशन से जुड़ करके जीवन में प्रकाश का उदय होता है। तो साध संगत जी, जान लेते हैं निरंकारी मिशन का अर्थ क्या होता है। लोग निरंकारी क्यों लिखते हैं, सही मायने में इसका अर्थ क्या होता है। साध संगत जी, समय के सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों को
एक ऊंचा दर्जा देता है और इस अंधेरे से उठा करके प्रकाश की ओर ले जाता है। साथ संगत जी, मानव मात्र के लिए अध्यात्म से जुड़ करके इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करना ज़रूरी होता है। तो हर किसी को चाहिए अध्यात्म से जुड़े और जो मिशन के सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन की यात्रा तय करें। साथ संगत जी, जो व्यक्ति निरंकार का कण-कण में दर्शन करता है, निरंकार के सुमिरन में, सत्य के ज्ञाताओं की संगत में और प्राणी मात्र की सेवा में तल्लीन रहता है, उसे ही हम संत निरंकारी कहते हैं। साथ संगत जी, जिसमें ये गुण होते हैं, जिसमें ये सिद्धांत होते हैं, जिसमें ये कर्म होते हैं, सही मायने में साथ संगत जी निरंकारी वही लोग होते हैं। और साथ संगत जी, जो भी महात्मा अपने नाम के पीछे निरंकारी शब्द का प्रयोग करता है, साथ संगत जी चाहिए कि इन सभी कर्मों से भरपूर रहे। जैसा कि दास ने अभी निरंकारी का सही अर्थ बताया है, ये सब गुण होने चाहिए, ये उसके द्वारा कार्य क्रियान्वयन किए जा रहे हों। तो साथ संगत जी, दास ने सोचा आप तक ये जानकारी पहुंचाए। बहुत ऐसे संसारिक लोग हैं और महात्मा हैं, भ्रमित रहते हैं, लगाना चाहते हैं निरंकारी शब्द नहीं लगाते हैं, और कुछ महात्मा निरंकारी शब्द लगा करके भी भ्रमित रहते हैं। साथ संगत जी, आज दास ने आप जी के चरणों में ये निरंकारी शब्द प्रयोग करने का अर्थ बताने की कोशिश की है। तो साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन निरंकार जी।